गाचियाकुता सीजन 1 एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पीठ में फेंक दिया जाता है उनका होता क्या होगा। शहर के लोग बातें किया करते थे कि एक और ट्राइफॉक को पीठ में फेंक दिया गया, पता नहीं ये लोग इतना क्राइम करते ही क्यों है, इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा है। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ रूडो को पीठ में फेंक दिया गया था। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरा कचरे से बना था। वो मॉन्स्टर अब दहाड़ता है जिससे यहाँ और भी कचरे से बने मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि ये चीज आखिर है क्या और ये चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो भागता रहता है और उसे यहाँ पर एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने मुझे इस नरक में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा और पॉल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा वरना वो ऐसे ही मर जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का समुंदर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कैसे मिल सकती है। तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो मर नहीं सकता, अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। फिर वो कहता है कि मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पीठ पर फेंक दिया, और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती है और वो एक पाइप को उठा लेता है, और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने को आता है तो रूडो उस पाइप से मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर से बैठकर ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर की पिटाई करने लगता है और वो अलग अलग चीजें उठाकर उससे लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब अचानक से तो मॉन्स्टर उसे खाने को आते हैं और तभी हम फिर से उसी एनर्जी को देखते हैं जिसकी मदद से रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक टीन का टुकड़ा उठाकर उससे दूसरे मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर अब भी बाकी था जो रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाकर गिरा था जिसके हाथ में एक छाता था और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क भी पहना हुआ था। वो आदमी रूडो को भी एक मास्क पहना देता है जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यही रहते हो क्या, ये कौन सी जगह है और वो मॉन्स्टर क्या था। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो, लेकिन रूडो बार बार उससे सवाल करते रहता है और वो बार बार उसे चुप रहने को बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है। वो कचरे से बने मॉन्स्टर है तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तब से चुप रहने को बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। अब वो मॉन्स्टर ठीक इनके पीछे आ गया था। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर अब इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो ये आदमी अपने छाते को एक चक्र की तरह घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और वो कटने के बाद मिट्टी बन जाता है। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखा सकता हूँ। वो बड़ा सा मॉन्स्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे ये अपने छाते से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और वो छाता भी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो ये आदमी अपना मास्क उतारकर बोलता है कि मेरा नाम इंजन है और मैं क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस से पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतारवाया कमीने, और तभी रूडो भी बेहोश हो जाता है। अब हमें रूडो का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। रूडो ने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है, जो सुन वो लोग रूडो पर हंसने लगे। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलटकर मारा क्या, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉवल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि
तो उस कुर्सी, उस टेबल, उन सब में सोल है। रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकती है। रूडो पूछता है कि इन ग्लव्स में भी सोल है क्या, जिस पर रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। खैर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रूडो को होश आ गया था और वो चेन से बंधा हुआ था। असल में उसे इंजन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जा रहा था। ये देख रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उस ऊपर वाली जगह को हम स्पीयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को स्पेराइड। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़कर जाओगे, वो हमेशा चलता भी रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना अभी तो इम्पॉसिबल है, ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुमने कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज करके स्पीयर में रहने वाले कमीनों को मार दूंगा, और जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो उसे घसीट कर एक खाली जगह में ले जाता है जहाँ पर एक घर था, और वो रूडो को वहीं पे छोड़कर जाने लगता है। अब उस घर में से कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर उससे पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? इस पर रूडो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन वो सब लोग अपने मास्क को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो। मैंने आज तक ऊपर से आए किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि ये जरूर सच कह रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज को ही देखी है। जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और फिर वो लोग उसकी चेन को खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं। तभी वो लोग रूडो को एक ट्रक से बांध देते हैं कि अब ठीक है, आगे सोने का अंडा कहीं भाग कर नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, और रूडो तो जिंदा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा बिकेगा। असल में ये लोग स्पिरिट से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब एक आदमी रूडो से कहता है कि तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो, जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बढ़ने लगे हैं। कई लोग उन मॉन्स्टर के हाथों मारे गए और कई लोग जहरीली हवा की वजह से मारे गए। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वो लोग अब रूडो के मुंह पर खाना ठूसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसा लगा, तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे, है ना? रूडो अब उस आदमी की उंगली ही चबा जाता है, फिर उस खाने को भी खुद ही खाने लगता है और बोलता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देते हैं। अमीर का वो, गरीब का ये, ऊपर वाले और नीचे वाले लोगों को अपने हिसाब से बांटना बंद करो। इतना कहकर रूडो उस चेन को तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास वो रेड एनर्जी देखते हैं, जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसकी ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्पिरिट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है कि जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें गिबर कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं, तो रूडो उन पर चेन से हमला कर देता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो, एक गिबर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन छीन लेते हैं, तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है, फिर उस उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो कि अब भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन यहाँ आ जाता है और बोलता है कि शांत हो जाओ दोस्त, इतना बहुत है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बन के नीचे गिर जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा। बदले में क्लीनर्स को ज्वाइन कर लो, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। इस पर रूडो बोलता है कि मुझे नहीं करना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।